ए रानी, रानी वो तो पीछे सुस्त पड़े, वो थपकी नहीं मारेंगे, ढाल नहीं मार पाएंगे। सोनू ध्यान नहीं रखते आप, हमारा भाई साहब ऐसा ना करें, ध्यान रखें। आज आप इसको भवन में अंधेरे महल में लेटी हुई है, आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आपके चेहरे पर इतनी सिखन है? जगह जगह से आपके वस्त्र फटे हुए हैं, छिटके हुए हैं, आखिर क्या बात हुई? आप मुझसे ये पूछिए क्या बात नहीं हुई? ऐसी क्या बात हो गई? और इन सब का कारण कोई और नहीं है, वो सिर्फ आप हो महाराज, आप। मैं इस चीज का कारण? हाँ, इतनी परेशानी का कारण मैं हूं। आप है ना, चले जाइए, मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। ऐसा ना करिए रानी, मैं आपका पति हूं और पति परमेश्वर के बराबर होता है। इस तरह की बातें आप ना कीजिए, आप खड़ी हो जाइए। नहीं। इतनी नाराजगी क्यों है, मुझे बताइए तो सही। अगर मैंने अपनी नाराजगी बता दी ना महाराज, आप 1 मिनट में यहाँ नहीं रुकोगे। ऐसी क्या नाराजगी है तुम्हारी? मेरे तो ऐसे जी माओ, मैं मर जाऊं। ऐसे मत करे, तू मर गई तो फिर मैं रंडवा हो जाऊंगा, ऐसे मत करे बिल्कुल। तू रंडवा कहाँ हो जाएगा, एक और भी तो तेरी बहू। बेशक एक और है, लेकिन आधा तो रंडवा हो ही जाऊंगा। हाँ, ऐसा ना कर, खड़ी हो, मेरी बात सुन। ना, कोई बात ना सुन। ओ, ओ, उठ क्यों तले पड़ी मेरी मने मत ना छेड़े बरता, आखिर क्या तेरे ते बोला ना चाहती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार मत ना छेड़े भरता तेरे से बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार। अपने पियर ना जाइए, 7 फेरों में बांध करके बंधन में मैं तुझे लेकर के आया हूं। आप अगर जो अपने पियर के लिए चली गई तो ये मेरे धिक्कार का विषय है। 2 दिन हो गए मुझे झेलते झेलते, अब मेरे पे झेली नहीं जा रही। ऐसी क्या खता हो गई? किसी रानी ने तुझसे कुछ कहा हो, किसी दरबारी ने तुझसे कुछ कहा हो तो उसका हाथ यहां से कलम करवा दूंगा। तो मुझे बता, परेशानी ऐसी दिक्कत हुई क्या? बस यहाँ से गर्दन कलम करना चाहती हो? अगर जो गर्दन कलम करवाना चाहती हो तो मैं गर्दन भी कलम कर दूंगा, लेकिन मुझे बता इतनी परेशान हुई क्यों? सुन ले मेरी बात, पहले मेरी सुन। मैं सब जानू थोड़ा पीरों का जैसा हो मता, वो जैसा हो मता। वो तड़के बिहार चाली जातने लाग जा पता, जड़े तने हो लाग जा पता।
अपने हाँ। घर चली जाती। घरा मार ले जूत बाहर में मानस बन जाती। उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी मां ने मत ना छेड़ भरता तेरे से बोला ना चाहती। तेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों पड़े पड़ी मेरी मां। इधर आ गई। जहां जहां तक भी दूर दूर तक तेरी नजर जाती है हाँ ये सब जितनी भी जायदाद है जितनी भी जमीन है और ये इतने इतने लंबे चौड़े जो महल अटारी हैं वो पागल सब तेरे तो हैं। मुझे इनका रोब मत दिखा। मुझे नहीं चाहिए तेरी जायदाद, इसलिए ना तू इधर ले, अपनी छाती पर धर के ले जाइयो। जब तुम मरेगा ना तेरे ऊपर घेर दूंगी सब। इतनी नाराजगी, हाँ इतनी ऐसी क्या कमजोरी देख ली तूने मेरी जो इतनी नाराज हो। कमजोरी बता रहा बुड्ढे खुसड़। अब तेरे में बचाई क्या है? ओहो, ऐसे तो बहुत है जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। हाँ अब भी बोल हो रहा है। अशोक के भी टाइफाइड बुखार है, अभी कभी कभी सांस आ रहे हैं। हिचकोले से और ले रहा है शोक तो। बुझको गए ऐसा ना हो शोक कहीं आज पूरा ही हो जा तू यहीं। ये बाग बगीचा किला बावड़ी सब तेरी जाजात रानी, सब तेरी जाजात। ओ तेरे बोला न गैर दही मेरी छाती के मरा जड़े रही, छाती के मरा। ये बाग बगीचे किला बावड़ी सब तेरी जाजात रानी, वो सब तेरी जाजात। ओ तेरे बोला न गैर दही मेरी छाती के मरा जड़े मेरी, छाती के मरा। तेरे से बात कौन प्यारा से, ले यो राजमहल थारा से। तेरे से बात कौन प्यारा से। ले यो राजमहल थारा से। अड़न मेरा कोई भी साथी। अरे किसने के कह दिया दान क्यों, रो रो टकराई उठ क्यों। अरे पड़ी मेरी नार बदन मत हाथे भरे तार तेरे से बोला ना चाहती। तेरे बकार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों अरे पड़ी मेरी नार। घर बिगड़ रहा है हमारा और तेरा, और आनंद ये पड़ोसी ले रहे हैं। और कौन? तुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा। आनंद ले रहे तो लेन देन ने। ऐसा मत करे, घरे मत बिगाड़े। अगर जो घर बिगड़ गया तो फिर खेल खराब है। अभी तो मैं पियर जाने कह रही थी और अब तो मैं कुएं में डूब के मरूंगी। ऐसा मत करे बिल्कुल कतई। मरूंगी कुएं में डूब के। खानदान की तो पता लगी होगी जी कितने बढ़िया किए जो कुआं में डूब के मर रही है। ऐसा मत करे, कुएं में मत डूबे बस। अगर जब कुएं में डूब गई हाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा नारे नारे बैठ गए
बंदर से घिर के रे रानी, बंदर से घिर के हो न्यूते में भी जानू यो पेटा छूटेगा मर के, यो पेटा छूटेगा मर के। ये नारे नारे रानी के, तो बंदर से घिर के रानी, बंदर से घिर के हेरे न्यूते में भी जानू यो पेटा छूटेगा मर के, यो पेटा छूटेगा मर के। अरे कुछ करके है पेट समाई। थारी दोनों की न बनू लुगाई, क्या कहा आपने? थारी दोनों की न बनू लुगाई। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती रानी। मैं भी तो वही कह रही हूँ। वो कौन गुस्ताख है जिसके लिए आप ये सवाल मेरे से कर रही हैं? इतनी जोर से मत चिल्लाओ, अगर मैंने उसका नाम ले दिया ना तुम्हारे मुख से जुबान नहीं निकलेगी। अच्छा, हाँ, कौन है उसका नाम बताइए। वो कोई और नहीं है, तेरा छोरा पूर्णमल है। जबान को लगाम लगाइए रानी। लगाओ अपनी जुबान को। इस बात को कहने से पहले तुम्हारी जबान क्यों नहीं टूट करके गिर गई? मेरे बेटे पूर्णमल के लिए जो भक्त है, जिसने ताउम्र ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रखा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रही हैं? वो भगत ने यो हाल कर दिया मेरा। वो तुम्हारे बेटे के समान है। समान है पर बेटा नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। रानी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इस हिंदू ही धर्म के अंदर जो मौसी होती है उसको भी मां ही माना जाता है। ऐसा तू मेरे बेटे पूर्णमल के लिए ना कह रानी, मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, लेकिन अपनी प्याई का भरोसा नहीं है आपको, यही कहना चाह रहे हो ना? मैं जो कह कहा गया है साथियों, नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढकले तो कुल को ढकले वर नारंगी की नंगी है। लोगो, तिरिया चरित्र का रंग राजा शाल पान पर उस रानी न्यूना देने चढ़ा दिया साथियों। अरे है कुछ करके है पेट समाई, थारी दोनों की न बनू लुगाई। अरे कुछ करके है पेट समाई, थारी दोनों की न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती हाथ लगा के बिना खोट के मरवावे बाबू बगाती उठ तू तड़े पड़ी गई यार मन ना से डरता तेरे पे बोला ना जाती हो अंधेरे महल में दीवाना बाकी उठ तू तड़े पड़ी गई यार। अरे कह लक्ष्मी चंद रंग महल में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के जेरू तेरे सरे, गुंदी के नारे तेरे सरे। हो गुंदी के नारे। अरे कह लक्ष्मी चंद रंग महल में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के जेरू तेरे सरे, गुंदी के नारे तेरे सरे। गुंदी के नारे। हट जा, ओ हट जा, ओ हट जा काले मुंह की नागी। तेरे इस पूरण मल ने आगे, हट जा काले मुंह की नागी। तेरे इस पूरण मल ने आग बाल दी गेरे के पति। नवाई से भगत के दोष मार ली बाप रूप गाती उठ तू खड़े पड़ी गई नार मन मते नाचे भरता तेरे ओ भोला ना चाहती
कहिए गुरुदेव। आपके शरीर को कुएं से बाहर निकाल करके जौ का तो जोड़ दिया गया है। जी गुरुदेव, आप अपने वतन के लिए चले जाइए। गुरुदेव, आपने मेरे शरीर को कुएं से निकाल करके मेरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा डाली और जौ का तुझे मेरे कटे हुए शरीर को आपने जोड़ दिया। ये एहसान है, ये जो कर्तव्य है, ये जो एहसान आपने इस पूर्णमल के ऊपर चढ़ाया है महाराज, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप वापस अपने वतन के लिए चले जाइए। गुरुदेव, मैं अपने वतन नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाने चाहते बेटे? क्योंकि जहां एक फूल को डाल से तोड़कर इस कदर फेंक दिया जाए, वो फूल कभी दोबारा उस डाल में नहीं लगा करता। गुरुदेव, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका दास, आपका सेवक बनना चाहता हूं, और मैं जोग लेना चाहता हूं गुरुदेव। लेकिन बेटे पूर्णमल, तुमको पता नहीं है कि साधुओं का बाणा कितना कठिन है। यह साधुओं का भेष भरना कितना मुश्किल है। दुधारी तलवार की पैनी धार पर चलने के बराबर है बेटे। तुम्हारा नाजुक शरीर है, तुम्हारी बाल्यावस्था है, तुम एक राजा के बेटे हो, तुम हमारे पास में नहीं रह सकते। तुम जोग धारण नहीं करो तो ही अच्छा है। गुरुदेव, ये आपकी बातें मेरी समझ में तो आ रही हैं, आप मुझे बार बार चेता भी रहे हो कि नाजुक शरीर है, लेकिन जो होगा उस परमपिता परमात्मा के अधीन मैंने अपने शरीर को सौंप दिया। आपकी सेवा करके, जोग धारण करके आपके शरण में रहना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरुदेव, में कुछ कहना चाहते हो? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बातें सुनिएगा गुरुजी। कहिए, सुनिएगा। सौ रुपए देकर के सम्मान किया गया है। इस रागनी को शुरू होते ही हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए चलिए। शांति ही करना नैम फकीरी बाणे का, वो नैम फकीरी बाणे का। मन नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और बिराने का, बिराने का। अरे सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाने का, वो काम हरि गुण गाने का। जिस घर में पूर्ण सापूत लाना चाहिए, लाना चाहिए।
उस इंसान को अपनी करने के अनुसार दंड मिला करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई कर्तव्य, कोई कर्म नहीं किया जिसका मुझे दंड भोगना पड़ा। मेरी मौसी नून नादे ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा करके सजाए मौत मुकर्रर करवा दी गई। गुरु महाराज मेरे लिए मुझे जल्लादों के हाथों सौंप कर कत्ल करवा करके कुएं के अंदर डलवा दिया, जबकि मेरा तो ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था। यह कोई जरूरी नहीं है पूरनमल कि तूने इस जन्म में कोई गलत कर्म नहीं किया हो। यह कोई जरूरी नहीं कि इस जन्म में तुमने गलत कर्म किया है या नहीं किया है। हो सकता है तेरे पूर्व जन्म का भी यह पाप हो सकता है जो तुझे देना पड़ रहा है। बेटे मेरी बात सुनिएगा गुरुदेव, कहिए। सुनिए। जो ईश्वर आप लिखे, जो ईश्वर आप लिखे, वो धर्मराज इसे अमर का नादिर मिसल को नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार को भी माफ लिखे, वो खतावार को भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पतीला ना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का सभा नसीला ना चाहिए, सभा नसीला ना चाहिए। गुरुदेव कहिए बेटे। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया और मेरी धर्म की माँ जो मेरी मौसी नूनादे है, मेरे पिताजी का आदेश पाकर मैं अपनी मौसी के दर्शन करने के लिए महल में गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था गुरुजी कि मेरी मौसी मेरी धर्म की माँ नूनादे झूठे आरोप लगाकर के अपने बेटे को सजाए मौत मुकर्रर करवाएगी। ऐसा अगर मुझे कदापि मालूम होता तो ना पहले दर्शन करने के लिए जाता। और आज जो आप मुझे आदेश दे रहे कि वापस अपने वतन चले जाइए, महाराज मैं अपने वतन वापस नहीं जाना चाहता। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। हे बेटे पूर्णमल, वो वक्त और था जब तुम्हारी मौसी ने तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुझे जल्लादों को सौंपवाया था। लेकिन आज समय और है। आज उसके शरीर का वो नूर ढल गया होगा, उसका जो यौवन है वो ढल गया होगा। वक्त वो मरहम हुआ करता है कि जो हर घाव को भर देता है। आज तेरी मौसी का ढंग भी बदल गया होगा बेटे। अब तेरी मौसी वो मौसी नहीं रही होगी जो पहले थी। तू अपने वतन के लिए चला जा। सुनिएगा गुरुदेव मेरी बात सुनिए। बदल गया होगा ढड़के जो बन का पानी, वो ढड़का जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी न रखी, अब तक भी को न्या जानी रखो न्या जानी। अरे संत बुरा न मान्या करते, सहजा भली बुरी बाणी, ओ सहजा भली बुरी बाणी। संत का ढीला ना चाहिए। ना देखण में दोष बाग में फूल बड़ी लाना चाहिए, फूल बड़ी लाना चाहिए।
गुरुदेव इस बात का विश्वास मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं वापस लौट करके जाऊं? जो प्यार एक पुत्र को मिलना चाहिए था, वो प्यार मुझे उस घर में दोबारा हासिल हो जाएगा। दोबारा वही प्यार हासिल हो जाएगा बेटे। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, अब बहुत कुछ बदल गया है। महाराज, एक फूल जिसे डाल से अलग कर दिया जाता है, वो फूल दोबारा जिंदगी में कभी खिला नहीं करता और कभी उस फूल के अंदर से सुगंध नहीं आया करती। इस पूरनमल को तो डाल से तोड़कर अलग कर दिया गया है। गुरुदेव, तो मेरी बातें सुनिएगा, सुनिए गुरुदेव। और कच्चा फूल डाल के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे और फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने ना देर लगे, वो काम बने ना देर लगे। मैं शारकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरी लगे, अरे मेरी लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं, जब मेरे नाम की देर लगे, वो मेरे नाम की देर लगे। ओ कह रघुनाथ गाड़ की खातिर, कह रघुनाथ गाड़ की खातिर, बच्चा चेला ना चाहिए। लहकारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं अरे गुरु की सेवा, भजन करूं अरे गुरु की सेवा, और कोई ही जाना चाहिए। पूरनमल अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए। कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के। तू महला में रहने वाली, मैं तेरे हूँ पहाड़ के बाबा। कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के माँ। कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के माँ। जहाँ पे मिले खीर और हलवे, रहे कढ़ावे चढ़े हुए। यहाँ पे मिले खीर और हलवे, रहे कढ़ावे चढ़े हुए। माफल खाने होंगे गोरा, पेड़ों के नीचे झड़े हुए। माफल खाने होंगे गोरा, पेड़ों के नीचे झड़े हुए। यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे सुंदर महल चुबारे, रह मणियों पे जड़े हुए। यहाँ पे सुंदर महल चुबारे, रह मणियों से जड़े हुए। वहाँ मेरे कैलाश पे घोड़ा, वहाँ मेरे कैलाश पे घोड़ा, बड़े बड़े भाटे पड़े हुए। वहाँ मेरे कैलाश पे घोड़ा, बड़े बड़े भाले पड़े हुए। जंगल में कांटे अड़े हुए, कांटे अड़े हुए। आज पाँव झाड़ के मारो, कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के माँ। कित सोवेगी पार्वती, कद आजा जरब नाड़ के माँ। आपको मिलेंगे, कंबल तक भी मिलेंगे, पर लेकिन पहाड़ों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ों में सोना पड़ेगा
और कैसे नंबर 2 में लिखा है क्या बताया? यहाँ बिछावे पिलंग निवाणी, यहाँ बिछावे पिलंग निवाणी, सोवे साल दुसालों में। यहाँ बिछावे पिलंग निवाणी, सोवे साल दुसालों में। सारी रात काटनी होगी यहाँ पे कंबल कालों में। सारी रात काटनी होगी यहाँ पे कंबल कालों में। यहाँ पोशाक गरम पहरे और इतर रमावे बालों में। यहाँ पोशाक गरम पहरे और इतर रमावे बालों में। ठंडी हवा बर्फ सी लागे, ठंडी हवा बर्फ सी लागे, यहाँ पे जाटे बालों में। ठंडी हवा बर्फ सी लागे, यहाँ पे जाटे बालों में। पहाड़ों में नहीं जाऊंगा, मेरी पूरी मंडली पहाड़ों में जाएगी। मैं डमरू बजाऊंगा, आपको गाना गाना पड़ेगा और जब नाचेंगे रंग चाव करेंगे पहाड़ में। देख लेना, अगर इन शर्तों को पुगा सकती हो तो मेरे साथ चलो। नंबर 3 में क्या लिखा वाला? डमरू बजा के, डमरू बजा के, डमरू बजा के नाचूंगा तन, डमरू बजा के नाचूंगा तन, गाने गाने पड़ जाएंगे। और हमारे बीच में युवा दिलों की धड़कन, हर दिल के अजीज आदरणीय प्रवीण डागर जी, हमारे परम आदरणीय प्रवीण डागर जी विधायक साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। मैं जोरदार ताली विधायक जी के स्वागत सम्मान में। हम यहाँ पहुंचने पर डागर साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और इस पूरे खारी परिवार की तरफ से। बाबा ढाकवाले की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, बरसती रहे। आइए भाई बिशन जी। डमरू बजा के, डमरू बजा के नाचूंगा तन, गाने गाने पड़ जाएंगे। डमरू बजा के नाचूंगा तन, गाने गाने पड़ जाएंगे। भगता खातिर, भगता खातिर नए नए तन भेष बनाने पड़ जाएंगे। भगता खातिर नए नए तन भेष बनाने पड़ जाएंगे। हुणा खातिर लकड़िया के तन बहारे उठाने पड़ जाएंगे। हुणा खातिर लकड़ा के तन बहारे उठाने पड़ जाएंगे। भगत मने प्राणों से प्यारे, भगत मने प्राणों से प्यारे, छाती के लाने पड़ जाएंगे। हो भगत मने प्राणों से प्यारे, छाती लाने पड़ जाएंगे। जबाने पड़ जाएंगे, जबाने पड़ जाएंगे। भोले का छोड़ भाड़ के मामला, सोवेगी पार्वती पते आजा चरवनार के माँ। सोवेगी पार्वती पते आजा चरवनार
पड़ जा मेरी भभूत लगाने से तेरी काया काली पड़ जा मेरी भभूत लगाने से हाथों में तेरे छाले पड़ जा मेरे पैर दबाने से हाथों में तेरे छाले पड़ जा मेरे पैर दबाने से बढ़िया साड़ी में लिए हो जा धोना रोज लगाने से बढ़िया साड़ी में लिए हो जा धोना रोज लगाने से सूखे फलों के खाने से सूखे फलों के खाने से कभी हो जा तरत जान के बाबला सोएगी पार्वती कभी आजा नारे के माँ सोएगी पार्वती कभी आजा नारे के माँ तू महला में रहने वाली मैं तेरे हूँ पहाड़ के बाबला सोएगी पार्वती कभी आजा नारे के माँ सोएगी पार्वती कभी आजा नारे के माँ के ऊपर जो भी आ रहे जा रहे अभी समागत में जो भी उनको भी समागत गीत होना समागत गीत कर देंगे साहब। और एक चित्र में कुछ ऐसे साहब चलो जी अब धीरे धीरे खड़े तो हम आप तो नहीं कह रहे थे एक बहुत अच्छा प्यार हो जाएगा जी एक रिश्तेदारी आ रही है सबसे बड़ा धर्मकार हाजी बाबा ग्वालपाड़ी के रिश्तेदार आ रहे हैं रिश्ता करने के अब ग्वालपाड़ी तू छोड़ा भैसन करावे भैसन ने कहा पढ़े तो स्कूल में ही भी पर अक्षय रेख याद नहीं गलती आपस में ही तो हो गया प्यार में गड़बड़ हो जाता आज की डेट में कहीं के 15-20 किला हो तो राजा समझे साहब अब छोरी को दादा कह रहा छोरी आज की डेट में लड़की लड़का को अंतर नहीं है लड़की डॉक्टर मास्टर पुलिस इंस्पेक्टर फौजी लड़का भी मास्टर डॉक्टर फौजी अब छोरी को दादा कह रहा हूँ अपने कोई यार दोस्त हो बिल्लोरी छोरी शादी हो रही है दवा धूप आ रही है स्कूल कॉलेज में अब बिहार की योग कोई लड़का भाषा कोई है जो एक ही लड़की है तो विश्वास भी होगा ही तो चलो ये दिन अब बहुत दिन से और भी बैठे करें अब आज पहले भूल जाऊँगी तुम जाओ पुल पार तो पुल पार उतर गए थे पुल पार में मुझे पड़े नवाबा भी पड़े और भी बच्चे भी पड़े तो बाबा ने बता दी रीवर्ड करो पड़ेगी रीवर्ड को हिसाब दिया नहीं बन रहा जी पुल अच्छा तो जा रहा हो तो सब तो यहीं पे पड़ रहा क्या करेंगे को बेहतर हाँ चलो ऐसा कर देते रास्ता बदल देते सही रास्ता बता देते हुए पर पुल तो यहाँ भी चलो चंदर को अब ये तो बता दें रात में चल दिखा जाओ जी लोग एक ही लड़का 15-20 किला है लगा जी बहुत बढ़िया और एक ही लड़का तो हमारे तो पूरा 15-20 किला रीवा रोड मिल सके अब तो गाँव मोड़ हो रहे तो देख रहे कि लंबे खंड पड़े हो तो गाँव का गाँव में मैं तो आदरणीय बाबूजी धर्म मेंबर जी मिटकोला से 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे
भाई अशोक जी के लिए। आदरणीय बाबूजी प्रवीण नागर जी मिंडकोला से हमारे विधायक साहब, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर के कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया है। भाई अशोक नागर जी का सम्मान बढ़ाया, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आइए भाई अशोक जी। नौकरी चाह रहा हूँ जी, कुछ कारण तो मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आशीर्वाद बन रहा आप से ही शर्मा रहा हूँ खुद, मैं तो अपने आप से ही शर्मा रहा हूँ सब, पर हाजिरी लग रही है। और वो ट्रैक्टर एक नेता आ था वो अलपाड़ी में ट्रैक्टर आया तो पता भी कहीं नहीं भाई हमारे हो जावे मतलब एक ही लड़का है अभी 15-20 की जाए तो बड़े खुश तो छोरी को दादा पिरोनो ट्रैक्टर अभी कोई पिरोनो आई कर दिन के साल पिरोनो फुल ट्रैक्टर आओ अपने वहाँ लत्ता घूमने जैसे भी फुल उठावने का ही छोरा के हो जाता है एकदम। अब वो ट्रैक्टर नहीं है वो पुल चढ़े पता पुल पे में चढ़े वो ट्रैक्टर गया नहीं उतर ही गए हो। ऐसी कंडीशन हो रही है, चोटा लग। हाँ नहीं उतर ही गए हो आप। छोरा अंजन लोड ले रहा है कोई छोरा कह रहा हो हाँ जी बाबा देखो झोंकना दियो लास्ट आ रहे इससे वाले मैं लो जिम्मेवार के हिसाब से रोम करे रोम करके ना जो रोम जी आ जाओ सभी बैठक पे बैठे टुकड़िया में। अब टुकड़िया की सिद्धि नीचे पड़ी अब छोड़ा में आदत गिर थी तो बोला कॉलेज में पढ़ाया पढ़न भी कहीं हो चलो पर कॉलेज जा रहा हूँ सगड़ों खर्चा उठा रहा हूँ सगड़ी क्लास पढ़ा रहा हूँ। वो पढ़ने लिखना है सो कोई भंग भर के दे रहा हो कोई बीड़ी भर के दे रहा हो कोई बीड़ी पिए कोई सिगरेट पिए। अब बीड़ी क्या कॉफी करे खुला करे अब भी नो मेरा दम क्या करे। ये बहुत गलत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कोई बीड़ी पिए सिगरेट पिए हाथ जोड़ के प्रार्थना दारू बिल्कुल मत पिए उसका। ये अभ्यास चलाया जी अभ्यास पर छोटा करना नहीं छोड़ो तो मुँह पे चलने पड़ रही काम में का। और साहब जब आवाज गई यहाँ गए बाबा वह छोरा अंदाजा क्या हो क्या कैसे लगाते हैं रोम करो ये छोरा लगा जाता है घनी देर होगी बैठे बैठे छोरा हुक्का हुक्का भर के जा और बिल्लू हुक्का चलाने लिए जो है कई घंटा लगा लिए बात कर रहे आपको जी और मतलब धिक्कार भी सब धिक्कार मतलब धिक्कार कर रहा खोज को रखो कोई बीड़ी दे दो कम का देगा उसका जब बोला है ना बीड़ी न पिए तो बहुत मस्ती दिए और बटन में खोल गया ना भीतर गोल काटो जब बैलेंस बनावे भाई सिक्सटी पे पाउंड बर्तन जेल 10 का आज आपको जी चले काफी देर होगी चला मिलने का और चलेगा जी थोड़ा आ रहा होगी चलन बन गए चलन बन जाए भैया रखो आवाज हमारी घूमता आ रहा चूल्हे जी में पर पतल काका कहता रहा जी भैंस जी ने कुर्ता जी पड़ दिए फिर भैंस जी ने कुर्ता जी पड़ दिए तो बड़द जी मैं भैंस जी मारे तो कौन जी वाले ने भाई जी के बिना बात मत कर जी और जी करी बाकी में वो जी चक्कर
आगे जोड़ लो आज धनी जी होगी जब आते हैं तो हाँ जी इतनी देर के रहेगा भी जी बड़ा दिन फूटा जी बोलते फूटा जी काट के ना भैंसी बोल के बड़ा जी बोल के बड़ा जी ने भैंसी मारी भैंसी ने हेलो चूल्हे जी ने गए चूल्हे जी ने करती जी ना फिर तोड़ चीज लगाई करती जी नहीं करती जी लग जब करती जी जब तोड़ दी जब चलन दिए बढ़ कर जाएगी मैं युवा जी थोड़ा वहाँ और वैसे ऐसे भागी फिर रोम जल्दी देखी गाया भाई ने फिर पहुँची पाँव धरते खोती लगाई खोसा लगाई कैसे ये छोरा का और लग यू ही तो छोरा लग यू ही है तो हाँ लग यार डॉक्टर का दिखा दो यार डॉक्टर को दिखा दो मैं रथ हाँकने के लिए तैयार हूं। जब यह बात श्री कृष्ण जी को पता लगी कि कल के युद्ध में सेनापति के रूप में कर्ण बलि युद्ध क्षेत्र में आ रहा है तो साथियों सोच में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण ऐसे हैं जिस भी योद्धा पर उन बाणों का प्रहार कर दिया वो जीवित नहीं बच पाएगा। रात आदि है साथियों, महारानी कुंती के पास में पहुंचते हैं श्री कृष्ण जी और कहने लगे क्या गंधारी की जीत हो कुंती, अब हार का तेरा वरण बन गया क्योंकि उन कैरों की सेना का अब सेनापति कर्ण बन गया। क्या करूं कृष्ण, कोई रास्ता तो होगा? रास्ता पूछना चाहती है। हाँ रास्ता बता। रास्ता यह है कि जो राज तूने 40-45 सालों से छिपा करके रखा है उस राज को जाकर के कर्ण को बता दे कि वो तेरा बेटा है, तूने अपनी कोख से उसे जन्म दिया है। वो अपने 5 भाइयों के साथ में मिलकर के युद्ध करे, दुर्योधन का साथ छोड़ दे। अगर जो इस बात को ना माने तो कर्ण बहुत बड़ा दानी भी है। वो जो 5 बाण गुरु परशुराम के दिए हुए उसके पास में है उनको दान में मांग करके ले आना, उनमें तेरे 5 बेटों के प्राण हैं। साथियों महारानी कुंती सहमे सहमे डरते डरते से कदमों से कर्ण के शिविर की तरफ बढ़ती है। दूर से जब शिविर में कर्ण बलि को बैठे देखा तो वो पिछली बात याद आई जब होगी त्यार मरण को, छाती में धड़का लगा, दिल रोया देख कर्ण को। कर्ण को देख करके महारानी कुंती की आंखों में आंसू उतर आए और सोचने लगी रे इस बेटे के पास में तू आज भी 40-45 सालों के बाद में आई है, आज भी अपने मतलब के सिद्ध करने के लिए आई है। पहुंचती है, जाकर के प्रणाम किया कर्ण बलि ने, आई है महारानी कुंती, आई है, आपका स्वागत है। कोई काम था मुझे बुला लिया होता, आज इस कर्ण बलि के शिविर में आने का कष्ट क्यों किया? हे बेटे कर्ण, मैं राजमाता महारानी कुंती होने के साथ साथ तेरी सगी मां भी हूं। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तो दुर्योधन का साथ छोड़ और अपने 5 भाइयों में मिलकर के युद्ध कर। जब ये बात कर्ण ने सुनी तो साथियों एकदम से तमतमा गया शरीर और सोचने लगा कि मां शब्द का तो अर्थ का भी पता नहीं है इस कर्ण को। आसमान ने पटक दिया, धरती ने संभाल लिया। अधीरथ सूत्र मेरे पिता हैं और राधे नाम की औरत मेरी मां है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं महारानी। एक बात के द्वारा क्या कहता है कर्ण बलि, साथियों क्या बताया? कैसा मेरे जी के जी पे क्या
अरे मतलब कारण बेटे खानी आजकल की माँ बनगी हो, आजकल की माँ बनगी। सुन के भाई चोट लगी हो, सुन के भाई चोट लगी, मेरे जी के क्या बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आजकल की माँ बनगी हो, आजकल की माँ बनगी। कौन सा फर्ज निभाया, छाती से ला, अरे छाती से ला, बेटे को तने कितना दूध पिलाया रे हो, कितना दूध पिलाया। मुझे ना प्यार करा, बस एक यो लाड लगाया। मुझे दे के जन्म मारने खातर री गंगा बीच बहाया रे हो, गंगा बीच बहाया। लिया एक सूत्र में काट मेरे पे, लिया एक सूत्र में काट मेरे पे, हर की नरम निगाह पड़ेगी। मतलब कारण बेटे खानी आजकल की माँ बनगी हो, आजकल की माँ बनगी। बेकार नहीं देखा मैं किस तरिया माँ कहूँ तुझे मने, माँ का प्यार नहीं देखा हो, माँ का प्यार नहीं देखा। वो जहाँ गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही निगाह नजर ठा के संसार नहीं देखा था, के संसार नहीं देखा। जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, मेरी वह इज्जत पे पड़ेगी। मतलब कारण बेटे खानी आजकल की माँ बनेगी हो, आजकल की माँ बनेगी। दुर्योधन है मित्र करण का, तू बाप समझ चाहे भाई। अरे राज के लालच में फंस के धोखा करे आज करण, आने वाली पीढ़ी कहेंगी दुष्ट धोखेबाज करण, और अच्छी तरह जानता है जाज और नाजाज करण। ये मोरी की उस चौबारे पे उसने ईंट चढ़ाई। दुर्योधन है मित्र करण का, तू बाप समझ चाहे भाई। जिस टाइम तुरंत युद्ध में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधारी घोषित किया जा रहा था, उस समय मैंने अर्जुन को लड़ने के लिए चुनौती दी थी महारानी, और मैंने कहा था कि अगर जो तुरंत युद्ध में अर्जुन मुझे परास्त कर दे तो जब सर्वश्रेष्ठ धनुधारी इस संसार का अर्जुन को माना जा सकता है। द्रोण बैठे हुए थे वहीं, द्रोण ने आपस में सलाह मशवरा किया और मुस्कुरा करके गर्दन हिला दी। ये कहा श्रेष्ठ जाति क्षत्रिय हो या वर्ण ब्राह्मण हो, उसको द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने का अधिकार है।
आप द्वंद्व युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते, आप जाति से शुद्ध हो। हे महारानी, आप वहां पर मौजूद थी। आप ये कहती कि ये मेरा बेटा है, मैंने अपनी कोख से इसे जन्म दिया है, मैं तुझे खुशी खुशी मां स्वीकार करता। आज अपने किसी मतलब को लेकर के मेरे पास में आई है और ये कहती है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। महारानी नहीं, दुर्योधन के लिए मैं अपने चाम की जूती बना करके भी दे दूं तो मैं उसका कर्जा नहीं उतार सकता। गुरु द्रोण ने जब मुझे बेइज्जत किया, दुर्योधन ने खड़ा होकर के मुझे अंगदेश दिया, छाती से चिपका करके ये कहा कि आज से शत्रु नहीं, मेरा बायां हाथ है, ये आज से मेरा मित्र है। दुर्योधन का ताउम्र जब तक जीऊंगा ऋणी रहूंगा, जीऊंगा तो दुर्योधन के लिए, मरूंगा तो दुर्योधन के लिए। तेरे से, तेरे बेटों से मेरी कोई सुनाई नहीं। तूने मेरी जो बेभाई इज्जत थी उसको इस मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैंने कभी संसार को नजर उठा करके नहीं देखा महारानी। मैंने क्षत्रिय कुल में जन्मने के बावजूद भी शूद्र जाति में रह रह करके अपमानों का सामना किया। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, क्या बताया? हरी मां बढ़ के हो हरे, ओ मां बढ़ के तुड़वावण आई, मां बढ़ के तुड़वावण आई। मेल मेरे बचपन का झूठे आंसू, अरे झूठे आंसू काठ बना रही क्यों पागल आज करने कार तू, पागल आज करने का बना यो जीवन अंधकार करया, यो जीवन अंधकार करया, वन चंदा करया गगन का। मर के भी, ओ मर के भी एहसान मेरे बना उतरे दुर्योधन का, उतरे दुर्योधन का। मिलके दगा करन वालों की, मिलके दगा करन वालों की बरगा नर हुसा पड़ेगी। बदल कारण बेटे खानी आज करण की मां बनेगी, हो आज करण की मां बनेगी। मांगने आई है, जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है, हो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है। बाणों का, अरे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, हो जान मांगने आई है। नटन सिंह राज बल मेरी, नटन सिंह राज बल मेरी हटके फेर कर जावन की। मतलब कारण बेटे भाई आज करण की मां बनेगी, हो आज करण की मां बनेगी। सुन के भारी चोट लगी, हो सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जीते क्या बनेगी। मतलब कारण बेटे भाई आज करण की मां बनेगी, हो आज करण की मां बनेगी। में 5 बाण मांग लिए कि बेटे मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, अपने 5 भाइयों में नहीं मिलना चाहता, कोई बात नहीं, उन 5 बाणों को मुझे दान में दे दे। पल्ला पसार करके साथियों 5 बाण महारानी कुंती ने दान में मांग लिए कर्णबली से। महारानी आप बाणों की बात कर रही हो, अगर जो आप ये कहती कि दान के रूप में मुझे तेरे प्राण चाहिए तो मैं अपने प्राणों को भी दे देता। मैं ये कोशिश रखता हूं कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाए, क्योंकि साथियों बताते हैं कि 1.25 मण स्वर्ण दान करने के बाद में कर्णबली अन्न जल पान ग्रहण किया करते थे। महारानी साथियों बाहर निकल गई शिविर से, 10 कदम भी नहीं चली
मां की ममता हृदय मुखी ज्वालामुखी पर्वत की तरह फट करके ममता सामने आ गई। और मन में ख्याल आया कि जब से तू इसके पास में आई, तूने 5 बाण भी ले लिए और चल भी दी, लेकिन इस कर्णबली ने एक बार भी तुझसे मां नहीं कहा, तुझे महारानी कुंती कहकर ही संबोधित करता रहा। साथियों वापस मुड़ती है, 5 बाण रख दिया और कह दिया कि इन 5 बाणों को भी ले ले बेटे, और मैं भी यही तेरे शिविर में अपने प्राणों को दे दूंगी। तेरे सामने हाथ जोड़ करके कहती हूं कि मुझे एक बार मां कह दे। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है। मना कर देता है महारानी, मुझे कोई साक्ष्य दे, कोई सबूत दे कि तू मेरी मां लगती है। ऐसी कोई भी संसार की मां नहीं है जो अपने बेटे को अपने से अलग रखे, नन्ही सी जान को अपने से अलग रखे। जिस तरह का अधिकार तूने 5 पांडवों को दिया वो तुम्हें महान कह सके, उस तरह का अधिकार मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे इस बात का उत्तर दे। ये मेरा प्रश्न है तुझसे, मुझे बता तू मेरी मां कैसे लगती है। तो एक मां आज अपने बेटे को ये सच्चाई बताने के लिए साक्ष्य बताती है कि कैसे मैंने तुझे जन्म दिया और कैसे तुझे मैंने अपने से अलग रखा। इस रागनी में मेरा साथ देंगे हिंदुस्तान की बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका निशा जांगड़ा जी, गन्ना और पानीपत से आपके बीच में। आइए किस तरह से, चलिए भाई। हे महारानी, हाँ बेटा करण, आपको 5 बाण भी दे दिए, 5 बाणों को लेकर के आप 10 कदम भी नहीं चल पाई, वापसी आकर के मेरे पास में खड़ी हो गई हो। अब मुझसे आप क्या उम्मीद करती हो? अब मुझसे आप क्या चाहती हो? मैं तेरे पास वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि जब से मैं तेरे पास में आई हूँ तू मुझे सिर्फ माता कुंती, राजमाता कुंती कहकर के पुकार रहे हो, क्योंकि मैं तेरे मुख से राजमाता या महारानी कुंती नहीं, सिर्फ मां कुंती सुनना चाहती हूँ बेटे करण। हे महारानी, आप ये कहती है कि मैं तेरे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि मां कुंती, मां कुंती जग जानता है कि आप 5 पांडवों की माता हैं। वो 5 पांडव तुम्हें मां कहने के अधिकारी है। महारानी, मैं तुम्हें मां कैसे कह दूं? मेरी मां तू कैसे लगती हो? और मेरी मां हो तो इस बात का मुझे सबूत बताइए। सुन ले बेटा करण कि तू मेरा बेटा कैसे लगता और मैं तेरी माँ कैसे लगती हूँ, बताइए। सुन ले। ओ सब तरिया लाचार हुई मैं, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे। मेरा मन भर जा गमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जा गमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, मेरा वजन क्या कह दे। मेरा मन भर जा गमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जा गमान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।
कहिए महारानी। मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आज मैं तेरी सारी शिकायतों को खत्म कर दूंगी और ये बात तुझे बता दूंगी कि मैंने तुझे जन्म किस लिए दिया था और कैसे यही दिया तो था। मैं पूछना चाहता हूँ महारानी, मुझे यह अधिकार क्यों नहीं दिया कि मैं तुझको माँ कह सकूं, जिस तरह वो 5 पांडव कहते हैं। इसी बात को मुझे बता, यही साक्ष्य मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। और कोई तेरे मन के अंदर जो भी बातें हैं, उन बातों से मुझे अवगत कराइए महारानी। सुन ले बेटा करण, कहिए। एक समय का जिक्र महल में, एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा करे दुर्वासा से पाया था। मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। मिट्टे ऋषि के वचन करण मन ने न्यूकारी ने जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कहते। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। बता दिया कहा बेटे, देख वो सच्चाई सुनना चाहता है तो सुन। एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास हुआ ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने तो न्यू कुआरी न जाया था। और ऐसे कर्म करण वाली को, ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। हे बेटे करण, एक समय का जिक्र है, हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए और उन्हें आकर के मेरी हस्त रेखाओं को, जब मेरे हाथ की रेखाओं को देखा तो मुझको एक वशीकरण मंत्र दिया और कहा कि बेटे ये मंत्र तेरे जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। जब तुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जिस भी देवता के ऊपर तू इस मंत्र का जाप कर देगी, उसी देवता के वरदान से तुझे पुत्र प्राप्त होगा। एक दिन सूर्य को जल देते समय, क्योंकि उस मंत्र पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, सूर्य को एक दिन जल देते समय मैंने उस मंत्र का उच्चारण सूर्य देव के लिए कर दिया। उस मंत्र का उच्चारण मैंने सूर्य देव के लिए किया। सूर्य देव आए और सूर्य देव के वरदान से मुझे तो प्राप्त हुआ। बेटे ये माथे पर जो तेरे सूर्य का निशान है, ये साफ बताता है कि तू सूर्य पुत्र है। मैंने तुझे उस परिस्थिति में जन्म दिया जब मेरी अवस्था कुंवारी थी। इस लोक लाज के भय के कारण मैंने तुझे गंगा जी में बहा दिया था। मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है। और भी तुम्हारे पास में कोई साक्ष्य हो तो अपने मन के अंदर कोई भी बात आप छिपा करके मत रखना महारानी कुंती। और भी कोई सच्चाई हो तो उस सच्चाई से भी मुझे अवगत कराइए। आज मैं अपने मन के अंदर कोई भी बात नहीं रखूंगी बेटा करण। आज जो भी मेरे मन के अंदर होगा वो सब तेरे सामने रख दूंगी, सब बता दूंगी तुझे। इसी रागनी पर खुश होकर के मेरे बड़े भाई भूरा पहलवान जी, जी हाँ बड़े भाई भूरा पहलवान जी महाशय जी और आदरणीय बाबूजी महावीर महाशय जी, दोनों 500 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके द्वारा हो जाए। बहुत इनाम पुरस्कार उन्होंने पहले भी दिया और 500 रुपए फिर हमको देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कोई बात हो तो महारानी कुंती बताइए। सुन ले बेटा करण,
तुझे जन्म से राग नहीं बेराग है तू। लखन सिंह दिया बता राज भले मेरे कर्म का भाग है तू। मुझे माता कह बोल शांत हो मेरे पेट की आगे है तू। खाके मरु कटार जो हटके खाके मरु कटार जो हटके कुत्ती तेरी जुबान कह दे मेरा मन भर जागा मान करन मुझे कुंती ना रहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करन मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सब दरिया लाचार हुई हो सब दरिया लाचार हुई मेरा धीरा वचन क्या कहते मेरा मन भर जागा मान करन मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करन मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। किसी भी स्थिति परिस्थिति में महारानी कुंती ने तुझे जन्म दिया, लेकिन मां तेरी कुंती ही है। लास्ट में कह दिया कि मैं ठाके मरू कटार जो हटके कुंती तेरी जबा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। सजना, इतनी बात को जब सुना तो कर्ण बलि गमगीन हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ गए और ये कहने लगे कि महारानी मैं जानता हूं 5 पांडव मेरे भाई है। जब तूने मुझे सच्चाई से अवगत कराया है तो मैं सच्चाई को जान करके तुझे मां तो स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक बात अपने दिमाग में रखना, क्या कि जब तक ये महाभारत का युद्ध चले, जब तक मेरे 5 भाइयों को जाकर के ये मत बता देना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। इतनी गहरी बन जा कि एक बार को कोई समुद्र की गहराई को नाप ले, लेकिन तेरे मन की गहराई तक कोई नहीं पहुंच पाए। अगर जो तूने उन्हें जाकर के बता दिया कि करण तुम्हारा बड़ा भाई है तो क्या हो जाएगा, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महारानी किस तरह से बताते हैं, आइए सुनेंगे। ये रागनी एक होगी, तर्ज एक होगी, लेकिन कलाकार इस रागनी को हम 3 गाएंगे। भाई रोहतास दायमा जी, बिशन सिंह इंदौर और नीरज भाटी, हम तीनों कलाकार इस रागनी को आपको रंगकाट अंदाज में सुनाएंगे। हरियाणा के अंदर जो रंगकाट होता है वो तो अलग अलग रागनियों पर होता है। अलग अलग रागनियों पर अगर जो रंगकाट करें तो 3 रागनी एक साथ उठानी पड़ेंगे और इतना समय नहीं है और किस्से का रस बिगड़ जाएगा। इसलिए इस एक रागनी के अंदर आपको हम रंगकाट अंदाज में दिखाते हुए चलेंगे। अपने अपने अंदाज में तीनों कलाकार एक एक कली इस रागनी की आपको सुनाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले आपके बीच में शुरुआत मैं दूंगा और उसके बाद में दोनों कलाकार भाई बिशन सिंह इंदौर और रोहतास दायमा जी आपके बीच में अपनी अपनी कली रखेंगे। भाई एक पानी के टैंकर के पास में एक बरेजा गाड़ी खड़ी है, उसको कृपया करके किसी की भी हो तो उसको थोड़ा साइड में कर ले। जी हाँ, पानी का जो टैंकर खड़ा है उसके पास में एक बरेजा गाड़ी है, उसको थोड़ा साइड में कर ले। इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परमादरणीय रविंदर डीलर जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का सम्मान दिया गया है। परमादरणीय योगपाल लाखवा से उनकी तरफ से भी 500 रुपए का सम्मान दिया गया है। परमादरणीय भीम फौजी जी, जिनकी तरफ से 700 रुपए पहले और 1200 रुपए से फिर सम्मान हमारी टीम को किया गया है। भीम फौजी से बार बार धन्यवाद जी, सभी का बार बार धन्यवाद। मैं उसे समुंदर मानू हो, अरे जिसमें हो
धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुद्र मानो, उसे समुद्र मानो, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। फिर पाछे पछतावेगी हो, फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी, हाथ दिखे हो धो बैठेगी, हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों करने खड़ी तवाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। इसी रागनी को इसी सुर से लेकर के अपने अंदाज में दूसरी कली भाई बिशन सिंह इंदौर के माध्यम से आप सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। कहने लगे महारानी अगर मुझसे इस भेद का अगर पहले पता होता तो 13 साल जो मेरे भाइयों ने वन में कष्ट उठाए हैं वो कष्ट उठाने नहीं देता, और अपने घर की जो लाज बहू दरबार में बुलवाई गई थी उसको आने नहीं देता। नंबर 2 में कैसे लिखा, क्या बताया भला। ये पहले खुल जा भेद अगर यो, पहले खुल जा भेद अगर यो, जाल रचाने ना देता। जो 13 साल बनों में काटे कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। चाहे इन्नर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हो, हाथ लगाने ना देता। मेरी इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद, पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू को दरबार में जाने ना देता। चाहे वो इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई।
धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। ये कह देता है कि महारानी आपने बहुत देर कर दी, अगर जब मुझे आपने पहले बता दिया होता कि ये पांडव मेरे छोटे भाई हैं, तो जिस तरह 13-14 साल इन्हें बड़ों में धक्के खाने पड़े, इस कर्ण बलि के होते हुए संभव नहीं था। जिस तरह हमारी कुलवधू पांचाली द्रौपदी को दरबार के बीच में केस पकड़ करके खींचा घसीटा गया, अगर जो मुझे पता होती कि ये मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो दुशासन और दुर्योधन की ताकत ही क्या थी। अगर जब वो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता, तो इस कर्ण बलि के बाणों की अग्नि से क्षण में उसको भस्म बढ़ा करके इस मिट्टी में मिला देता। महारानी ये कर्ण बलि, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। आज मेरे भाई 13-14 साल धक्के खाने के बाद में अपनी मंजिल के नजदीक आए हैं। उनको अगर जो तूने बता दिया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो क्या हो जाएगा। वो आपके बीच में भाई रोहतास दाई माँ जी बताएंगे नंबर 3 में क्या लिखा गुरु जी। सरदारों, तीसरी बात मैं यूं समझाने लगा कि महारानी जो भेद आज आपने मुझे बताया है, ये भेद अगर आपने मेरे अलावा किसी और को बता दिया, खासकर धर्मराज युधिष्ठिर तक अगर ये भेद पहुंचा, तो हिंदुस्तान के कोने कोने से ना जाने कैसे कैसे राजा महाराजा इस धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म को विजयी कराने के लिए कुरुक्षेत्र तक पहुंचे हैं, वो वापस लौट जाएंगे। सबसे पहले तेरे 5 पुत्रों की जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने कर रखी हैं, वो प्रतिज्ञाएं अधूरी रह जाएंगी। क्या तीसरी बात में लिखा के वो डोल के मंजिल तट आए रहे हो, जो डोल के मंजिल तट आए वो डुले डुलाए रह जाएंगे। मेरे हृदय अंदर घाव छले, ये छले छलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोश में तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, हो खुले खुलाए रह जाएंगे। और तेरी भी क्या मेरी भी क्या, तेरी भी क्या मेरी भी इसमें बाण फैलाई। ओ धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे, हो कर्ण तुम्हारा भाई। जंगल की दर बदर की ठोकर खाकर के अपनी मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो तूने उन्हें बता दिया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो महारानी जो उन्होंने प्रण कर रखे हैं वो सारे प्रण अधूरे रह जाएंगे। मुझे बड़ा समझने के नाते धर्मराज युधिष्ठिर मेरे सर के ऊपर ताज को रख देगा और मैं उस ताज को उतार करके दुर्योधन के सर के ऊपर रख दूंगा, क्योंकि मैं उसका ऋणी हूं। इस बात का भेद खुला तो क्या हो सकता है। नंबर 4 में क्या बताया भला। और परमादरणीय श्रीमान श्री गजराज जी भिवाड़ी
जी हाँ, परमादरणीय श्रीमान श्री गजराज जी भिवाड़ी, उनकी तरफ से भी 501 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान हमारी सुरागनी पर खुश होकर के आया है। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए, जोरदार तालियां। आइए कवि ने आगे क्या लिखा और क्या बताया मासी जी। अरे भेद बात का खुल जागा, भेद बात का खुल जागा, तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी, कुछ मरे कटारी मार, और कुछ विस्के घूट घूट जाएंगे हो, विस्के घूट घूट जाएंगे। अरे पूरा परण की खातिर, पूरा परण की खातिर बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। चार कली 3 कलाकारों के द्वारा आपने सुनी है। एक कली भाई बिशन जी के द्वारा, एक कली भाई रोहतास दाइमा के द्वारा और 2 कली मेरे द्वारा, यानी कि इस रागनी की 4 कली हमने आपको सुना दी है। लेकिन कभी भी भावनाओं में इतने डूब गए कि इस रागनी का चौथी कली में तोड़ नहीं कर पाए। इस रागनी के अंदर कवि ने 5 कली लिखी। आपका आदेश हो तो 5वीं कली को तीनों कलाकार मिलकर के सुना दीजिए। तो ताली बजा दो एक बार जोरदार। आइए दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धड़की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों आज कर राज बल तर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लट्टन सिंह किस करवट उठ बैठ जागा हो, करवट उठ बैठे जागा। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं हो, हाथ जोड़ के अर्ज करूं माने तुरंत पाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुद्र मानो हुआ जिसे हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। अर्जुन कहिए महाराज। मैंने कर्ण को जैसे ही शाबाशी दी तो आपने अपने धनुष बाण रोक ली है, क्यों? और क्या करूं? युद्ध करो। महाराज ऐसे युद्ध नहीं होगा जैसे आप करवाना चाहते हो। और कैसे होगा? इस महाभारत के युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर चुके हैं, आज 17वां दिन है। बिल्कुल सही। 17 दिन के युद्ध से पहले एक से एक योद्धा महायोद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। कुछों ने मोर्चा छोड़ दिया है और कुछ धराशायी भी। आज से पहले किसी भी योद्धा कितने खुले शब्दों में आपने प्रशंसा नहीं की जितने की मेरे इस दुश्मन कर्ण की आपने प्रशंसा की है महाराज। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने शाबाशी कर्ण को क्यों दी? हाँ बिल्कुल महाराज। अगर जो मैंने अर्जुन आपको सच्चाई बता दी तो आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी। अच्छा ऐसा भी क्या? बिल्कुल सच्चाई। अगर जो मैंने आपको अवगत करा दिया तो आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी। और आप पूछना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? हाँ मैं सच्चाई पूछना चाहता हूँ महाराज। शाबाशी क्यों दी है? क्यों दी है? तो प्रश्न कीजिए और अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए अर्जुन। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए।
हाँ मरूंगा मरूंगा महाराज। मरे मत। और मरना ही चाह रहे हो अर्जुन तो रीबड़ से बाहर को लिकड़ के मरे, इनके सिर क्यों हो? जहां पर रण मैदान है, जहां पर मैं युद्ध कर रहा हूं, तो वहीं पर मरना उचित है। मेरी बात सुन ले, कहिए। ये तुझको विश्वास दिलाता हूं कि तुझे मरने नहीं दूंगा अर्जुन। अच्छा, तू अपने प्रश्न कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हाँ मरूंगा बतला दो ये भेद। हाँ, खेदी है अरे ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद। खेद है ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये सात कदम रथ है क्या था जब कर्ण बच्चा कट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। कर्ण को सबासी क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया में जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे हो सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे हो सुन ले राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से क्यों मैं आज फेल हो तेरा बनवारी मरूंगा बतला दो ये छत्री का काम आगे है महाराज। आज 17 दिन युद्ध को करते करते हो गए और जो आपने कहा वो ही मैंने किया, पर लेकिन आपने आज मेरे दुश्मन को शाबाशी दी है महाराज। दिल पे बहुत ठेस पहुंचाई है महाराज। दिल को ठेस पहुंची हो या ना पहुंची हो, मैंने अगर जो किसी की प्रशंसा की है तो वो सच्चाई की प्रशंसा की है, किसी की प्रशंसा की है तो मैंने योद्धा की प्रशंसा की है। आपको अभी तक मालूम ही नहीं चल पाया कि ये कर्णबली कितना बड़ा योद्धा है। हे महाराज, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर रहते, सच्चाई की बात कहते तो मैं मान लेता, पर लेकिन ऐसा काम इस कर्ण ने मेरी नजरों में ऐसा एक भी नहीं किया जो मैं इसे कुछ मान सकूं महाराज। मान जाओगे, अभी थोड़ी देर और रुक जाइए। अच्छा हाँ, मेरी बात सुनिए महाराज। ओ भाई
काशी की धवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा 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 जरूर आवे बिना सुन साबरे नहीं। हो सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबरे नहीं। अरे थोड़ी सी थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन मान तो घटा क्या कारण पता नहीं खून रण में बाण तो चटा क्या कारण। तीन कदम तीन लोग हम पीछे न हटा क्या कारण। तीन कदम तीन लोग हम पाछे ने हटा क्या कारण। तीन लोग हमें पाछे ने हटा क्या कारण। तीन कदम तीन लोग हमें पाछे ने हटा क्या कारण। हो बाण मारे वर के जोश रे ओह जोश रे बाण मारे वर के जोश होश लगा खराड़े तला के प्यास खाए मरूंगा कतला दो ये आदरणीय श्री बाबू खारी जी जिनकी तरफ से भी 500 रुपए का सम्मान हमारी टीम को दिया गया है। आदरणीय समय कैरोली से उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है। बाबूजी पूरण जी बाबा पूरण जी उनकी तरफ से भी 500 रुपए का सम्मान दिया गया है। और हमारे परम आदरणीय गुरुजी चुन्नीलाल पंडित जी गांव भैंसरावली से तिगांव फरीदाबाद से चल करके जो हमारे बीच में बैठे हैं इनकी तरफ से कई हजार रुपए पहले और 200 रुपए से फिर सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। आदरणीय भूरा पहलवान जी जो बहुत अच्छे होड़ियों के कलाकार हैं मेरे साथी कलाकार हैं मेरा साथ निभाते हैं उनकी तरफ से 1500 रुपए पहले 200 रुपए से फिर सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। बड़े भाई जो मेरी फूफी के लड़के हैं पीले कुर्ते में बैठे हैं कोई बात नहीं उनकी तरफ से भी महावीर भाई उनकी तरफ से भी 200 रुपए का सम्मान है। पहले भी कई हजार रुपए से सम्मान दिया। महाराज ये तो एक करण है अगर ऐसे ऐसे 100 करण भी यदि मेरे सामने आ जाएं तो एक कुंती पुत्र अर्जुन दहशत खाने वाला नहीं है। महाराज भाई ताली बजा दो जोरदार। अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये तो एक करनागर जो ऐसे 100 होते तो उनसे भी दहशत खाने वाला नहीं हो। हाँ लेकिन अर्जुन तुझसे इस कर्ण बलि के एक बाण का मुकाबला कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा और आप 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहे हो। बिल्कुल अभी इसी कली में तेरे भरम को मिटा दूंगा तू प्रसन्न कर और कर ले। अच्छा मेरी बात सुनी महाराज। से मैं नहीं डरूं तीन लोग पाछे हट गए बात कहां फिर के मैं धरूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह के सन फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह के सन फाड़ दिया। हो देख के भूल गया ओसान रे ओसान रे देख के भूल गया ओसान बाण गिरा काप गया धन भारी मरूंगा बदला दो ये
आदरणीय श्यामवीर पहलवान जी, जो कि भाई महावीर महाशय जी के छोटे भाई हैं, हमारी फूफी के लड़के हैं, वो भी उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान दिया गया है। और हमारे परमादरणीय खैमी डीलर जी, कोई बात नहीं, अगर गलती से नाम गलत भूल जाए तो 100-200 रुपए देकर ठीक करवा ले जी। और ऐसे ही तेरे चेक करने में, चेक काटने में लगे रहेंगे। नाम सही बोल सुन के। आदरणीय गजराज पहलवान जी, कई हजार रुपए पहले लमसम 15,000 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित किया और फिर से 2100 रुपए से गजराज पहलवान जी सम्मान कर रहे हैं हम दोनों कलाकारों का। एक बार जोरदार सम्मान कर दो, जोरदार। आप 100 करोड़ों से लड़ने की बात कर रहे थे अर्जुन, तो देख, देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देव है हनुमान जी महाराज तेरे रथ की बुर्जी पर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं। हाँ महाराज। जो इस पृथ्वी में तेरे रथ के पहियों को जकड़े हुए हैं, पाताल का राजा शेषनाग, जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं। बिल्कुल सही है महाराज। और श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ तेरे रथ पर बीच में तेरा सारथी बना बैठा है। फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है कि 3 महाशक्ति होने के बाद भी तेरे साथ में एक बाण कर्णबली ने ऐसा चलाया है कि 3 कदम तेरे रथ को पीछे हटा दिया है। बिल्कुल महाराज। अगर जो देवताओं का राजा वो महाबली देव हनुमान जी महाराज तेरी रथ की पुर्जी पर ना हो, शेषनाग तेरे रथ के पहियों को जमीन में जकड़े हुए ना हो, और ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान तेरे रथ पर बीच में बैठा ना हो, तो तेरी तो औकात ही क्या है अर्जुन। एक क्षण भर के लिए भी ये शक्ति तेरे रथ से दूर हो गई और उधर से कर्णबली का बाण चल गया, ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा। सही कह रहे हो महाराज। इसलिए मैंने शाबाशी दी थी इस कर्णबली को। अगर जो फिर भी 3 कदम रथ पीछे हटता है इतनी शक्तियों के होने के साथ भी, तो तीनों लोकों में कहां जगह छोड़ दी इस कर्णबली ने हमारे और तुम्हारे लिए। और तुम ये कह रहे हो कि मैं 100 कर्णों से लड़ सकता हूं। हे महाराज, तेरी कमर से मीट देगा यू। हाँ, कमर से मीट देगा जी, बिल्कुल। हाँ, यही बात सोच लो बेटा। जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी महाराज, वो खुल चुकी है और मैं समझ सकता हूं कि कर्ण वाक्य में ही बहुत ही तगड़ा योद्धा है और धनुधारी है, दूर दूर तक है नामी। अच्छा, हाँ महाराज। तो दूर दूर तक है नामी, तो मत करे इसकी बदनामी। इधर आजा बेटे, अब ये बता दे कि चाहते क्या हो अर्जुन। मैं ये चाहता हूं कि आज के इस रणभूमि में इस कर्णबली से अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूं महाराज, और इस रणभूमि में अपनी जीत चाहता हूं। जीत का रास्ता चाहते हो? हाँ, जीत का रास्ता चाहता हूं महाराज। और इस कर्णबली से अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो? हाँ महाराज। तो श्री कृष्ण जी ने सजनों उस समय उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को वो गीता का ज्ञान दिया और बताया कि जीत किसकी तो होगी, किसकी हुई है और किसकी होती रहेगी, ये हमारे लिए भी लागू है और उस समय अर्जुन के लिए भी लागू किया था। साथियों, किस तरह अंतिम कली में बताया है, तोड़ किया है, क्या लिखा, क्या कहा। ये अंधेरा आंखों में छकारा, अंधेरा आंखों में छका, रोशनी जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना दिख भूलो ना, ऐसा न जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी कारण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में हो,
होगी, राज बल उठाओ हो बाण, बात क्या शर्म की होगी। लखन सिंह लड़े जाहरण में, जीत तो धर्म की होगी। लखन सिंह लड़े जाहरण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिन्हता है सबसे बड़ा धर्म है रिश्ता। अब एक बाबा अपने खेतन में जोते सिवाने तो सिवाने बैठ रहे, वैसे वो उतना बैठ रहे खेतन में अपने न जोते हर दीवार में छोरा पकड़ा दे, पड़ोसी में छोरा ब्याह दियो, वो छोरा ब्याह दियो रोज हर दीवार में मंगावे अपने खेतन में जोते छोरा ने पकड़ा दे और ससुराल चलो जा। रोज ससुराल और भी कई दिन हो गए ना गए कुछ एक खुराक से तो मिली नहीं, मैं सब डॉक्टर को जाऊंगा आज अब ठीक करवा दो उसके करेंगे। ओके सर, सब रिश्ता होगा पक्का, नजदीक ने रिश्तेदारी कर ली, फुल फायदा उठावे नजदीक रिश्तेदारी को। ताऊ अपने खेतन में जोता है, हर जीवन में छोरा ने पकड़ा दे और ससुराल जावे आराम तक 6-7 बजे ताते पौधे तक आवे हरिओम हो गए। नीचे उतरे तो घी भूरार रोज घी भूरा मारे हरिओम, फिर सुबह हो जा फिर हर जीवन में लिया हुए और खेतन में अपने जोते फिर पर अब चौधरी नाराज हो छोरी आगू ब्याही ये रोज हमारे बच की होगी पूरा छोरा तो आपका लगना दे भाई रोज नहीं मगर तू पागल तो भी नहीं रिश्तेदारी है आप समझ जाएंगे जब आप जाते ऐसी बात तो और मेरे बस की नो एक तरीका तो है पक्का बालक तो कह दे सहज में 6-7 बजे नावे एक घुटना धोते फोन चला रहा हूँ कहीं नहीं ना होगी क्या पहनोए अच्छा भी और ऊपर नहावे छत पे 6-7 बजे मेरे से हो जाता अंधेरे से नहीं एक रोड लगता उतार के ना पौड़ी मोड़ी धर रहे हैं पर एक उधर के ना हरिओम हो रही सिंगल नीचे लगा बिल्लू रे हाजी बाबा लगा तो मौसा खाना हो ऊपर और शायद में कोई बड्डी की भैंसा डंडी ले जा और कुर्ता 2-3 दिन साल में मुंडेड़ी को लगता धरे शायद में कुर्ता धोती साथ बाबा रह रहा है सिंगल बाबा भगत शादी लो और लेट हो गो हम नहीं दे रही वो चौधरी कह रहा लुगा चौधरी आवेगा रोटी ठंडी होगी हुक्का लेने लगलो लुगा आओ कहाँ लगता है लो पारे लुगा बिल्लू रे लुगा दिला लुगा तेरे बॉस आके लगता ना पारे 5 रुपये वाली मोमबत्ती ले जा और उजाड़े में बाबा के लगता देखा बोले लगता न और मोमबत्ती से नाम लेते हैं जब कच्चा देवना रहो लुगा जा रहा है लुगा ना आज उजाड़े में हम तो गए लिए खिड़की को काम धरे मोमबत्ती ऐसी
पहुंचल से उजाड़ो एक से पंद्रह कारण को उजाड़ा हो तो चलेगा बाबा पीछे कोई हद तो चलेगा हल्की सी मुदेड़ी अब ढंग लखड़ा गई वह उजाड़े देख के ना पीछे फूटी फूटी पड़ी वो राख वाख गिर रहा कि टूटी जमा हो रही वो अब सहज में पीछे लगी धीरे 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 लगा तो पागल चलो नीचे रहे पीछे जब छोड़ो नीचे वो गुस्से में गए एकदम रात की सगड़ी बहुत रंग रही बाबा तो शिवजी हो बाबा और बाबा अपने आप पिछड़ रहो कि सब पीट गए रात के 12 बजे नहीं 1 बजे हम पहुंचे घर रात के 12 बजे शिवजी हो रहा बताइए लगाओ ओ बहन लगा होए लगा खाकर हो लगा जाए मोमबत्ती से जो लगना लगा जा मोमबत्ती ले तो हई तो भगाया हूँ मैं वो मोमबत्ती देख के न तो ऐसे ना हो जावे एक बार जोरदार ताली सवाल कर दो भाई जोरदार